अस्सलाम वालेकुम। जनाब, इस वक्त मैं सतार चौक अटक में मौजूद हूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कराची के किसी समंदर के पास हूँ तो ये आपकी हम ख्याली है। बस सिर्फ ये मंज़र ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे ये 2-2 फुट का पानी गटरों से और नालियों से निकलता हुआ जो पानी है, ये चीख चीख के अटक की इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत और मुजरिमाना जो खामोशी है उसको कोस रहा है। और इसकी वजह क्या है, ये पहले दफ़ा मैं आपको बता चुका था कि यहाँ से एक नाला गुज़रता है जो इन लोगों ने कम्प्लीटली कवर कर दिया है, वो ये है। और एक दूसरा ये नाला जो गंद से सारा भरा हुआ है। मैं थोड़ा सा ज़रा नीचे करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए जी, अच्छा जी। अब एक और क्या उसे कहते हैं, अलमिया ये है कि यहाँ से एक सीधे एक नाला आया हुआ है जो ये जो सब्ज़ी मार्केट है, ये आगे जाके फुआरा चौक को मिलता है, ये वो नाला है। और ये इधर आके टच होता है और ये भी गंद से तकरीबन भरपूर ही है, आप देख सकते हैं इसको। और इसके बाद जनाब ये थोड़ा सा और आगे जाऊँगी जगह बहुत ज़्यादा गंदी है ये, लेकिन इसके बगैर चारा नहीं है। ये भी सारा गंद से भरा हुआ है। फिर उसके बाद ये भी गंद से भरा हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे आए तो ये देखें आप कि ये यहाँ गंद से भरा हुआ था। तो मैंने अभी एक स्वीपर को रिक्वेस्ट की है तो उसने इसको खोला है और उसके बाद ये पोजीशन बनी है। ये शायद यहाँ से उठ जाएगा। यस, अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसकी डिटेल आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली जो सबसे बड़ी खामी और गलती है वो दो हैं। एक तो ये कि यहाँ पे ये जो इन्होंने डस्टबिन बनाया हुआ है पूरे शहर का, तो वो गंद पूरे शहर से आके और यहाँ पे गिराया जाता है। जैसे ये किधर से लाए हो? अच्छा, तो इसको थोड़ा सा इधर नहीं करना था ताकि इस नाले में गिरे। नाले में नहीं गिरेगा। ये जब आप इधर इस नाले के ऊपर डालोगे तो इसमें गिरेगा नहीं? डालेंगे। अच्छा, इसको कहते हैं नॉनसेंसनेस कि बंदा अपने दिमाग का इस्तेमाल न करे। अब इसको थोड़ा सा उधर भी फेंका जा सकता था, लेकिन चूँकि ये लोग इंसान नहीं है और इन्होंने ये नहीं सोचना कि ये धरती हमारी है और इसको साफ़ करना है, बल्कि इनकी कोशिश यही होगी कि इसको और मज़ीद से मज़ीद गंदा करना है, इसको तबाह बर्बाद करना है और इसको गंद से भरना है। अच्छा जी, वहाँ से नाली से आते हुआ जो गटरों का पानी है और जो बदबू है वो यहाँ पे खड़ा होगा और इस बदबू के साथ एक और चीज़ बड़े मज़े की आपको दिखाऊंगा कि देखिए तकरीबन 1 फुट पानी यहाँ खड़ा हुआ है। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास बर्फ़ होता है और ये करीब हमारे पास इधर हमारी रोटियाँ पक रही हैं और ये फिर हम खाएंगे। और इसी तरह थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ हमारे क्या उसे कहते हैं, रोस्ट बनेगा और वो हम खाएंगे। और इसके साथ ये गलाज़त, ये गंदगी, ये बदबू और ये बीमारियाँ। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो कोरोना से सेफ्टी के जो इंजेक्शंस लगवा रही है, तो कोरोना तो क्या, कोरोना के वाले साहब जो हैं वो भी हमें कुछ नहीं कह सकेंगे कि इस गंद में रहकर हमारे बच्चे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कोरोना की चाचा की ऐसी की तैसी कि वो हमें कुछ कह सके। गवर्नमेंट ऑफ अटक को दोनों हाथों से सैल्यूट, आपकी कारकर्दगी पर, आपकी खूबसूरती पर, आपकी बेहतरीन वर्किंग पर दिल करता है कि खून के आंसू रो नहीं बल्कि आके आपको जनाब सैल्यूट पेश करूं और आपको अवार्ड पेश करूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।